अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर हमने चूज़ किया है, एक टॉपिक है इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बीकॉम 2 का। इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें किसी भी यूनिट की वो क्वांटिटी है कि जिस पर हमारी कॉस्ट मिनिमम है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और इन दोनों को मिलाने से जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो मिनिमम होगी। नाम से ज़ाहिर है इकनॉमिक, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके ऑर्डर करने से हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, इसे हम कहते हैं इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है EOQ इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई बाय AR मल्टीप्लाई बाय OC एंड डिवाइडेड बाय CC। EOQ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय AR मल्टीप्लाई बाय OC एंड डिवाइडेड बाय CC होल अंडर रूट। अब इस फार्मूले में हमारे पास तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम इन तीन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास है AR। AR कहते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि पूरे साल में हम लोग कितने यूनिट्स यूज़ करेंगे, हमारी टोटल एनुअली कंजम्पशन कितनी है। नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होता है कि 10,000 यूनिट्स हम एनुअली यूज़ करते हैं, 50,000 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वो थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए आपको कह सकता है कि 6 मंथ की जो सप्लाई है वो 20,000 है, तो आपको 6 मंथ की सप्लाई नहीं चाहिए, आपको एनुअल सप्लाई चाहिए। तो अगर 6 मंथ की 20,000 है तो 12 महीनों की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और वो यूँ भी कह सकता है एक क्वार्टर की कितनी है, 3 मंथ्स की कितनी है, तो फिर आपको ईयरली या एनुअली निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो एनुअल, और यूँ भी कह सकता है कि एक मंथ की जो है वो 2,000 है, तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एनुअल रिक्वायरमेंट वो यूनिट्स हैं जो हम एनुअली यूज़ करते हैं, एनुअली कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिक्वायरमेंट। तो 6 मंथ की देगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मंथ्स की देगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 1 मंथ की देगा तो 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्वेश्चन में आपने सबसे पहले डाटा बनाना होगा और डाटा में सबसे पहले आपने एनुअल रिक्वायरमेंट क्या करनी है, ढूंढ लेनी है। दूसरे नंबर पर है OC, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बात तो याद रखें कि एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी वो लेनी है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि जो हमने यूनिट्स ऑर्डर किए हैं उस पर आने वाली कॉस्ट, कॉल की है हमने या हम खुद गए हैं लेने, या जो सामान हमने ऑर्डर किया है वहाँ से अपने पास लाने पर कितना ख़र्चा है, इसको हम कहेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब एक ऑर्डर को देने पर टोटल कितना ख़र्चा आया है वो हमारा कहलाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। टेलीफोन कॉल से लेकर और वहाँ से हमारे पास यूनिट्स पहुँचने तक जितने भी कॉस्ट होगी वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद है CC, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बेसिकली उन यूनिट्स को रखने की कॉस्ट है। वेयर हाउस है आपका, गोदाम है, स्टोरेज है, कैरी किस तरह करना है उन यूनिट्स को, तो ये हमारी क्या कहलाती है, कैरिंग कॉस्ट। आमतौर पर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगी और परसेंटेज आपने पर यूनिट कॉस्ट की लेनी है या जो कॉस्ट पर लीटर गिवन होगा आपने उस पर लेनी है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट, साल में हम कितनी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर को देने पर कितना खर्चा है हमारा,
उसमें कॉल्स का आ सकता है, या वहाँ से चीज़ लेकर आने से अपनी जो हमारी कंपनी है यहाँ तक लाने में जितना ख़र्चा है, ऑर्डर पर बेसिकली कितना ख़र्चा है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाता है। कैरिंग कॉस्ट उसको संभालने, कैरी करने, स्टोरेज पर कितना ख़र्चा है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। एक तो ये है EOQ। उसके बाद क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि हमें ये बताएं कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का फार्मूला हमारे पास बन जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ। अब देखें ना, कॉमन सेंस है कि हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 20 यूनिट्स हैं और हम एक बारी में 400 यूनिट्स मंगवाते हैं, तो इसका मतलब हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 2000 को 400 पर डिवाइड करवा देंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी सालाना रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया है उस पर हम डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। और आज के टॉपिक की आखिरी चीज़ वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। भाई कितने दिन बाद हमने ऑर्डर देना है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो 365 डेज़ हैं साल में और हमने कितने ऑर्डर दिए, मिसाल के तौर पर 20 ऑर्डर्स, तो हम 365 को डिवाइड कर देंगे 20 के ऊपर, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकल आएगा। भाई इतने दिन बाद हमने क्या करना है, ऑर्डर देना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हमने किया है वो EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय AR मल्टीप्लाई बाय OC और डिवाइड बाय CC। एनुअल रिक्वायरमेंट, सालाना कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर पर देने का ख़र्चा कितना है, और कैरिंग कॉस्ट, उसको संभालने पर ख़र्चा कितना है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, साल में कितने दिन हैं उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, EOQ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगले लेक्चर में हम BCom की सुहेल अफजल की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो तब तक अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।